कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपी कृष्ण संभूता परमानंदरूपिणी कृष्णा वृंदावने चंद्रावने चंद्रिका शरच्चंद्र प्रभानना नामान्यतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्यै च नमो नमः गवाम्बीजस्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके नमो राधा प्रियायै च पद्माक्षायै नमो नमः नमः कृष्ण प्रियायै च गवामात्रे नमो नमः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा
चरणं शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधाम महेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं व्यामिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वातराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय भक्त और भगवान की माँ त्रिपुर सुंदरी की जय माँ आद्या शक्ति की जय माँ महासरस्वती की जय माँ महालक्ष्मी की जय 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 श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव पवन सुत हनुमान की जय। आज हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं और आज माँ भगवती का नेत्र भी खुला है। तो सबसे पहले आज माँ भगवती जो अपने नेत्रों से कहना चाह रही है हम सबको, आज हम उसे समझते हैं। इसलिए मैं अपने साथ दुर्गा सप्तशती भी लाई। तो जब माँ भगवती शुंभ निशुंभ का वध करती है तो देवता माँ भगवती की स्तुति करते हैं और उस स्तुति में क्या कहते हैं? विद्या समस्ता तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितं मयैतत् काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः। अर्थात देवता कह रहे कि हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं और जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं बड़ा वाणी हो। यहाँ पर देवता ने संबोधन किया कि जितनी विद्याएं हैं सब किसकी है? माँ भगवती। और इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं वो कौन है? साक्षात माँ जगदम्बा के स्वरूप। आज लोग माँ के नृत्य को जब देख रहे थे, मैंने जो अनुभव किया मैं बताती हूँ। ऐसा लग रहा था कि माँ थोड़ी क्रोधित थी। आप सबने गौर किया होगा कि माँ का मुख प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा था। माँ का मुख थोड़े से क्रोध में थे। वो हमसे कुछ चाह रही है जो हम उनकी चाहना की पूर्ति नहीं कर रहे।
ऐसे तो वो अमना है, उनकी कोई भी इच्छा नहीं है, वो तो हमारी इच्छा पूर्ति करने वाली है। लेकिन फिर भी माँ ऐसा लग रहा था उनके नेत्रों से, अभी भी आप उनके नेत्रों को निहारेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या हम सब माँ भगवती की उपासना पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ देवता स्तुति किए हैं ये साक्षात भगवती भी कहती है शुंभ से, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममा परा पश्यैता दुष्टमय्येव विशत्यो मन्विभूतयः। जब शुंभ से अनेक देवियां महासरस्वती, महालक्ष्मी, कार्तिक की पत्नी इंद्राणी सभी लड़ने के लिए आती हैं, तो शुंभ कहता है कि मुझे अकेला पाके आप तुम सब ने मुझे घेर लिया है, हिम्मत है तो अकेले मुझसे युद्ध करके दिखाओ। तो माँ भगवती क्या कहती हैं, एकैवाहं जगत्यत्र, मैं एक ही तो हूँ, ये देखो सभी शक्तियाँ मुझमें समाहित हो जाएंगी। तो इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया उसमें स्त्री और पुरुष, पुरुष प्रतीक है शिव का, शिवत्व का, और स्त्री प्रतीक है शक्ति का। तो इससे क्या होता है, अगर हम इस दुर्गा पूजा के बाद अपनी बेटियों को, आपने अभी देखा होगा 3 कन्याओं को बुला के उनका पूजन किया गया, लेकिन जैसे ही दुर्गा पूजा बीतेगा क्या हम करेंगे, अपनी बेटियों से पांव छुआएंगे। आपको पता है कभी भी कुंवारी कन्या से किसी भी पुरुष को और किसी भी स्त्री को पांव नहीं टच करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि शुरू से प्रणाम करो, मौसा जी एलकिन उनका गोड़ लाग, चचा जी एलकिन उनका गोड़ लाग, कभी भी बेटी से किसी का भी पैर, वो भी कुंवारी कन्या, विवाहिता के बाद आप छू सकते हैं। शास्त्रों ने कहा है कि कुंवारी कन्या, जामाता और सन्यासी ये कभी भी किसी के पैर ना छुए। तो कुंवारी कन्या से, अभी देखिए मिथिला में परंपरा क्या है कि केवल नवरात्र में तो पूजन करते हैं। आप लोग थोड़ा शोर बंद कीजिए, आप जो भी आयोजक लोग हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप थोड़ा शांति बनाए रखें और दूसरों को भी थोड़ा बोले शांति बनाए रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा उधर से आवाज आ रही है। तो हम क्या करते हैं, अपने मिथिला देश में जहाँ की साक्षात जगत जननी माँ सीता है, तो मिथिला प्रदेश में अपनी बेटियों को कहते हैं कि पाँव छुओ, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, बेटी से कदापि पाँव ना छुआएं। क्यों? क्योंकि जैसे आप बेटी को कहते हैं आप लक्ष्मी को, तो इससे क्या होता है, इससे हमें दोष ये लगता है कि हमारे घर में जो लक्ष्मी आती है ना, वो आते आते चली जाती है। आप गौर कीजिए, एक समाज है मारवाड़ी समाज, आप गौर कीजिए कि सारा धन मारवाड़ियों के पास है कि नहीं। अब ऐसा नहीं क्योंकि वो व्यापार करते हैं, लेकिन वो धर्म के मर्म को भी समझते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कभी भी कुंवारी कन्याओं से अपना पैर स्पर्श नहीं करवाते हैं। तो आज से ये संकल्प लेके जाइए कि आपके घर में जो भी कुंवारी कन्या है उनसे पिता भी अपना स्पर्श न करवाएं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में पिता भी कन्या के पैर छूते हैं। चलिए वो नहीं कर सकते तो अपना पैर स्पर्श कुंवारी कन्या से ना करवाएं, ना किसी और को करने दें। इसी संकल्प के साथ अभी महाआरती का आयोजन होने वाला है, करेंगे। तो इस महाआरती में हम ये सद्भावना के साथ आरती करें कि हे जगदम्बे, हे माते, हमारी ये दृष्टि प्रदान कर दो कि मुझे सभी स्त्रियों में आपका दर्शन हो। तो ये जो दुराचार, अनाचार, व्यभिचार हो रहा है, लड़कियां डर डर के जाती है रास्ते पे, सब खत्म हो जाएगा अगर हर एक में माँ भवानी का दर्शन होने लगे। तो आइए, प्रभु गिरिराज प्रभु
गिरिराज प्रभु गिरिराज तो कल हमने जाना कि इंद्र का भगवान कैसे किया। देखिए साक्षात देवताओं में ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर में जब ईश्वर ने अहंकार हो जाता तो परम जो है उसके माना इसलिए किसी भी पार्टी में है, किसी भी पद में है, यदि उसको आप अंतिम समझने लगे, अरे मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से बड़ा डॉक्टर नहीं, मेरे से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं, मेरे से बड़ा गायक नहीं, मेरे से बड़ा कथावाचक नहीं, मेरे से बड़ा शिक्षक नहीं, ये जो भावना जा मेरे से कोई नहीं, तो यही इसका सच है अहंकार। क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम सब समाज के कितने लोग उसमें से मेरा छोटा प्राण है, उसमें से अपने तो कहते हैं हमें थोड़ी सी थोड़ा सा ज्ञान आ गया, और यही इसका सच है अहंकार। और ये अहंकार मनुष्य के मन में आया, केवल मनुष्य के मन में नहीं, देवताओं के भी मन में आया, तो उसको भगवान ने तोड़ा। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, आप अपने जीवन में यही कि मैं सबसे बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं। इससे दो हानि। पहली बात, जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो अपने से छोटा सा और छोटे से अपमान करने लगता है, उसको अपनी तुलना और दूसरी सबसे बड़ी हानि क्या होगी कि अगर हम ये समझें कि मेरे से बड़ा कुछ नहीं, उससे में क्या हो जाएगा, ये हमारे बहुत नम्र गायक कहते हैं कि एक बार ध्वनि से स्वागत कीजिए कि इनको मैंने देखा है इतने गौर से और सच है कि आपने मेरे से बड़ा गाया नहीं। जिस चीज ऐसा समझिए सरस्वती के पास से चला जाए। ये हर जब कोई सीखता है उसको ये बताता है ये प्रश्न समझना सबसे बड़ा, क्योंकि सरस्वती की कोई सीमा नहीं है। माँ सरस्वती विनम्रता, जितने विनम्रता सरस्वती माँ उतनी ऐसी जब आप पढ़ते हैं क्लास में टॉप आए तो तुरंत आ जाता है मैं तेरे क्लास फर्स्ट आया, ऐसे चल अगला नहीं सबक सिखाऊंगा नहीं, वही निश्चित मानिए क्लास फेल हो जाएगा, क्योंकि अहंकार बढ़ नहीं देता, आगे सीखने नहीं देता। और सबसे बड़ा लोग कितना मिल जाए, कितना ना जाए, चाहे वो शादी चाहे आरती में सबसे पहले देखिए वो श्रोता वो लेकिन लोग तो कहीं घट जाए, इसलिए सब कहा क्या है छोटा सा ये फिर किसी लेकिन छोटी तुरंत कर देते, तो
यही सब यहाँ धीरे-धीरे क्या कहते हैं, जैसे कपड़े का मैल थोड़ा जमाया ना उसको अच्छे को जम से बड़ा और फिर वो इंसान भ्रष्ट कर जाता है। इसलिए आप लोगों के पास तो इसमें भगवान की कृपा होगी तो जम जाएगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। यदि आप में बैठेंगे ऐसे लोग क्या मैंने क्या कथा जो सुनने अपने जीवन में तभी मिलेगा, तभी अंदर जो खोखला है ना वो सुकून मिलेगा। अंदर से जो खाली पड़े हैं घर में सब सामने है, एसी कूलर है, पंखा है, सब कुछ है, लेकिन गर्मी बाहर नहीं, गर्मी अंदर देखिए ऐसे तपस्या हुए हैं जो गर्मी के समय अपनी तपस्या करते हैं। अभी आप देखा क्या आप और हम पे चर्चाएंगे, लेकिन मुझे हंसी आपने तो डर दिया तो मैं देख नहीं पाई और मैं नहीं हो रही मुझे देखते पता है क्या हुआ। तो वहाँ बड़ा मुझे ये लगा तो किसी की हिम्मत नहीं है जो भी है जिन्होंने भी एक बार स्वागत कीजिए। वो हमारे पास है, हमारे समक्ष, लेकिन बहुत सुंदर माँ की आराधना, लेकिन उनसे अच्छा क्या जा रही थी। एक बार चलिए, दूसरी बार तीसरी बार उनसे अच्छा ये जा रही है कि हम हमारा वीडियो बनाएंगे और तो एक बार भाई इंसान है, उनकी आपकी तरफ तस्वीर चलते हैं जो अग्नि को स्पर्श कर ही जल जाता है, लेकिन हम क्या कहें ऐसे चलो चलना पड़ेगा, नहीं देखो किस बात को ऐसा मतलब उसके चक्कर में तलवार जा तो सोचिए हमारी मनोबल क्या होगी। हम अपने मनोरंजन के लिए किसी और कष्ट हो तो कष्ट में देके हमें मजा कितनी बड़ी उन्हें हमें मजा अग्नि पे चल देखो कितनी बड़ी बात। लेकिन जो चलता है मन में कि वो कितना मन के अंदर धैर्य भगवती के आगे है मैं अग्नि पर चल जा रहा हूँ, हिम्मत देना, वो अपनी हिम्मत लगा और हमने क्या बना अच्छी बात। जिन लोगों ने अपने माँ के सामने क्योंकि ये गलत किसी और यही पाप है। उनकी मर्जी मनोरंजन वीडियो इसलिए मैंने ये करते हैं वहीं से मजा ले हम क्या कहते हैं चिड़िया वहाँ उन पे मार को नचाया किसके लिए हमारे और आपके कि हम क्या केंद्र में क्या है पैसा, केंद्र में क्या है जो समाज में क्या चाहिए पैसा। क्यों आप पैसा बेटा देखते हैं मैंने कहा कि जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दे बस हमारा इस
इसलिए हर इन लोगों को क्या पता है कि करना पसंद है आपके लिए क्योंकि आप सब पे नहीं नाचेंगे, आप टिक नाचेंगे, इसलिए मजबूरी है लेकिन इनसे क्या बोलते हैं तो वो जो आनंद है वो आप नहीं ले पाएंगे। ये यही जानते हैं कि सरगम में अलंकार जो हमारे जब जो तीन लेकिन तो जैसी पहले लेकिन अब क्या हो गया है मतलब जो प्रजा करना पड़ेगा कि मजबूरी है। आप कल्पना कीजिए जितना होता है आपके कानों को खुद आप कर लेते हैं फिर भी वो आप जो मन जैसे कुछ भी करने लगा कभी खेलने लगेगा तो हमारे बच्चा है जो हम चाहते हैं कुछ हमको नचाता रहने मन तो संभालिए अपने आप को क्योंकि मैं मुझे भी तब तो ये कि इसलिए गुरु की महिमा हुई है। अगर शिष्य गुरु हो सकता है कदापि नहीं। हाँ शिष्य गुरु इसलिए अगर आप सत्संग के पास जाएंगे तो आप नहीं चलेंगे जो शास्त्र कह रहा है मुक्ति का मार्ग वही चाहे आप वापस आए या आए गुरु मतलब मैंने एक बार मेरे पे चले जाइएगा बाबा नाम है सब्सक्राइब क्यों आपकी मर्जी आपके पास मेरा सच में बहुत बड़े से उनका आप नहीं अगर प्रेमानंद महाराज कहने लगे सुनते हैं आप चूंकि वो एक जगह से वो बैठ के बोल रहे हैं इसी वाला अगर उनको भी कोई कहा जाएगा इसलिए वही बैठ सुनना है लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हम पास ऐसे संस्थाओं आज भी समाज में बड़ी क्या है कि हमें हमें प्यास है जो इससे नहीं मिलती है जो हम वेद तरीका का नियम बनाते हैं वेद तरीका का पूजा तरीका का सुनाना है मनोरंजन के लिए उससे हमारे प्यास नहीं बुझती तभी तो ऐसे वाणी सुनते हैं क्योंकि हम क्या एक पिंजरा में बैठे हैं तो यहाँ पर तो ये जो संस्कार ये भी पिंजरा उसको संस्कार पिंजरा में बांध दिया
तो भगवान ने सब सिखाया क्या वो लेकिन इनको तब समझ में आया ना ये तो मेरा फिर क्या 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 विशुद्ध सत्वं तपोमयं पता है इतना डरता था कि भगवान मेरे उनको इतना क्योंकि भगवान केंद्र मेरी उल्लंघन करके मेरी इसलिए क्योंकि भगवान तो काम करके वो जा और काम अपने से भगवान का विशेष सभी भगवान का विशेष तो इस प्रकार भगवान ऐसे कोई साधारण जरूर नारायण का अंश लेकिन लोग समझेंगे नारायण का अंश। तो एक बार क्या भगवान का दर्शन से अति लाला तो कहा जाता है कि जब दर्शन से लाला हो तो कोई भी नहीं चलता बस दर्शन के लिए उन्होंने सोचा कि क्या जैसे कृष्ण मेरे पास आए मुझे दर्शन तो एक बार बाबा रात्रि के उन्हें लगा प्रभु का बेला तो रात्रि के नदी में स्नान करने लगे तो वरुण के वरुण जी के पास अभी पूरे वृंदावन लेकिन सबको लग रहा था कि कृष्ण अपने पिता को ले आया तो सभी ब्रजवासी कहते हैं हे कृष्ण बलराम तुम्ही इसलिए जाओ पिताजी को ढूंढ के लाओ भगवान कोई नहीं वरुण जी करते हैं तो वरुण जी के पास जाते हैं कहते हैं अद्य मे हे प्रभु आज मेरा शरीर क्योंकि आज आपके चरणों में सेवा का शुभ अवसर सोचिए कि वो समय आ जाएगा जब हमें भी भगवान के चरणों की सेवा का हम इतने भाव हैं कि चरणों में सेवा का दर्शन ही हो जाए बहुत बड़ी बात है लेकिन कहते हैं भजते भगवान ने कि अर्जुन कोई मनुष्य कितना बड़ा लेकिन अगर कि मुझे एक मात्र भगवान अनन्य चिंतन करना है उसे साधी और इसके उदाहरण है साक्षात वाल्मीकि जो दादा से बोलते हैं आपको ये कथा पता है नारद जी क्या राम अच्छा तो ये है लेकिन किसी करना चाहिए आप बताते हैं वो एक दादा है और अपने तो नारद जी का जाओ क्या तुम्हें जो ये कर रहे हो तो मुझे
मुझे इतना बस बता दो तुम्हारे बंटवारा तुम्हारे परिवार वाले लगेंगे। हम जो भी पाप करते हैं अपने परिवार वाले करते हैं, चाहे आज सरकारी नौकरी चाहिए। अब तो देखिए भ्रष्टाचार लगा है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार किसी भी ऑफिस में चाहिए सरकारी करने में, तो अब उल्टा हो चुका है। कोई सरकारी आपको ये नहीं कहेगा दो, वो आपको दफ्तर का चक्कर लगवा है, क्योंकि आप अपने मुंह से बोल रहे हैं आपको चाहिए। समझ रहे हैं भ्रष्टाचार कैसे कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर अधिकारी मुझे छूटो तब उसने बोला आप पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर भ्रष्टाचार ने इतना बड़ा अब वो आपका काम नहीं करेगा, उससे क्या होगा कि आप खुद हाथ कहेंगे कि आपको कुछ दे करना है तो मेरा काम कर दीजिए। तो अब वो तो साफ हो गया भाई बोला मैंने तो नहीं बोला। तो ये भ्रष्टाचार जो पैदा है ना दुष्ट हमेशा गिर के चलता रंग बदल रहा है। तो यहाँ पर यही बात। तो इसलिए हमेशा चाहिए कि हम जो भी पाप कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार एक ऑफिस में बैठ क्यों कर रहा है, केवल अपने लिए नहीं अपने परिवार वालों कि मेरी बेटी एकदम बड़े मेरा IIT इंजीनियर बने, इसलिए पैसा है जिससे हम अपने बच्चों को खुश कर सकें। तो वैसे ही नाना जी की तरह आपसे भी ये प्रश्न है मेरा कि आप जो भ्रष्टाचार नहीं करते हो अच्छी बात, अपने सब झूठ बोलिए, मानना स्वीकार करना। तो क्या आप अपने कदापि नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि जो आपने किया है उसका फल आप ही भोगोगे। इसलिए बहुत मानना चाहिए अपने कुटुंबियों के पालन पोषण करने के चक्कर में हम किसी और परिवार ना जाएं, किसी और परिवार का तकलीफ ना देखें। जहां धन का शोषण कर रहे हैं ना वो भी बहुत मेहनत से धन कमाया है। आज बड़े लोग मैंने पहले देश अगर एक पुलिस कि मुझे कुछ भी हो जाए, ना किसी के डर में आया है, ना किसी के दबाव में आया है, और ना ही मुझे जेल में आया है। तो ये देखिए समाज कैसे दुराचार कर रहा है कि दुराचार वो दुराचार अपने परिवार। तो वाल्मीकि भी ऐसे तब जब पत्नी के पास गए तो उन्हें क्या मैंने आप भी मुझे तो बस नाम है कि आप ऐसा लाइए जिसमें मैं भोजन बनाऊं, अपने बच्चों को खिलाऊं, आप खिलाओ। मैंने तो आपको अभी नहीं कहा वो आपकी मर्जी, आप दादा बन पैसे लाए, चोर बन पैसे लाए। तो ऐसे कोई परिवार नहीं कहता हम चाहते नहीं तब इतना बड़ा लगा जोर झटका लगा जिस परिवार खून करता कतले चाचा वो परिवार ऐसे इसलिए कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते। जब मृत्यु जो समय आ रहा है, क्या कोई पत्नी हाथ से संभलती है, क्या कोई बच्चा हाथ से संभलता है, इसी प्रश्न है। क्या आप पति क्या 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 मैं अपने पति के साथ चलूंगा, आपका बच्चा चाहता है, किसके लिए जी रहे, किसके लिए आप पाप कर रहे हैं? तो हमारे साथ हमारा पत्नी हमारा बेटा हमारा पुत्री कोई नहीं एकदम सत्य है। हमारे साथ हमारा मन हमारा कर्म। आपको पता है हम रिलेशनशिप में बैठे हुए हैं, आपको लगता होगा हमारे पास केवल एक शरीर है, लेकिन हम तीन शरीर लेके बैठे हैं। जानिए एक जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर बैठा हुआ है। और तीसरा है आकाश। तो जब ये शरीर दिखता है तो वो सूक्ष्म शरीर में अपने सारे कुंभी संबंधों को देखता है। वो क्या कहता है, अरे जो मेरे से पत्नी बहुत प्यार करती तो रो 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 उसको बुरा हुआ 1 महीना 2 महीना, अब वो भी जोर से टीवी में देखे पत्नी का जिस बाल पति में इतना करते अब वो भी आगे तो बड़ा अरे जिनके लिए हम जी रहे हैं वो आपस में फिर हम बस इसी से लगी तो तब जीवात्मा लेकिन फिर जब वो शरीर धारण करते माया आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि एक मात्र हो जाएगा, हमारा कर्म हमारे से जाएगा, हमारा मन हमारे से जाएगा और भगवान की हमने जो किया है वो हमारे से जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। आपको तो ऐसा है कि हाँ अच्छा ऐसा भी हो सकता है। आपको कल्पना ही नहीं है मृत्यु क्या क्या नहीं अपने साथ देखा है किसी से पैसा साथ ले तुम तो यहाँ इसलिए बहुत आवश्यक हम सभी तरफ से भगवान और कृष्ण के लिए क्यों वो कृष्ण हुआ है जहाँ भगवान सबको अपने मिटाने के लिए तैयार। तो अभी हम रास में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी प्रकार वो दिन रात कृष्ण कैसे तो उन्हें वो जो कृष्ण इतना सुंदर लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। क्या छोटी छोटी छोटे गाना है, चलिए किस किस को याद है? बहुत मुझे याद इस भजन गाए हैं। क्या छोटी 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 छोटे छोटे ये गोपी सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे तो देखिए छोटी छोटी छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोड़ो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, हरे श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए आइए घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाओ मेरो मदन गोपाल, हरी माखन खाओ मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय जय। आप लोग कहते हैं कि मामा आया है जब जब गाना आता है तभी आप लाते हैं कि राज भगवान जन जन किसी ने मामा लाया बोलिए कहेंगे अरे आज तो डुप्लीकेट मामा है ओरिजिनल मामा आ गया है ही ना वो शुद्ध दे दे ना फिर एक फॉर्मेलिटी के लिए हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। राज भगवान 56 प्रकार का भोग है क्योंकि यहाँ तो अपने आप बहुत बड़ा आयोजन है, कोई बात मानस 56 प्रकार का भोग लगा दीजिएगा। अब इसी चीज में गोपियां से ये प्रतीक्षा में देखिए रास आराधना से पहले रास समझिए रास है क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं और ये सबसे बड़ा पहले चेतावनी जाने कि कोई फिल्म या कुछ ऐसे कार्यक्रम में बहुत ज्यादा चेतावनी तो चेतावनी पहले रास समझने से पहले ये चेतावनी कभी भी भूल कर इस प्रसंग को ये मत समझिएगा ये स्त्री पुरुष का रास कार्यक्रम है। यदि आपने समझा आपके सबसे बड़ा दिया जाएगा कि लोग अपने आप को सम्मान बैठेंगे और इससे अपने आप को जो सबसे अधिक जहाँ
क्यों? क्योंकि एक बार नारद जी हो गए थे। सुनिए नहीं जब भगवान, क्योंकि नारद जी अहंकार हो गया था, मैं सबसे बड़ा क्या क्या भगवान सब कुछ करते पैदा, लेकिन इनके अंदर का अहंकार उन्हें तो नारद जी को आ गया। फिर इस कहानी पता है, माया रचाई उसको खूबसूरत एकदम सुंदर सी राजकुमारी, और नारद जी उसको देखते हैं ऐसे होते कि वो सारा उनके छोटे से यही पन बन जाए। तो भगवान के पास जाते हैं, हरि मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि मुझे वो स्वर्ग में मेरा राजकुमारी। भगवान इतना सुंदर बनाते हैं कि सभा में जाकर सब उन पे हंस पड़ते हैं, और जो राजकुमार तो वो राजकुमारी भगवान की महामाया है, एक माँ तो उनके गले में वरमाला लगा देखते क्या मैंने देखते क्या है, जल जल जाके देखिए इसलिए ये हमेशा समझिए कि आप जो भगवान से मांगेंगे आवश्यक नहीं भगवान आपको पूरा करेंगे। हो सकता है कि आप मूर्खता में भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन आपकी मांग से आगे नुकसान होने वाला, इसलिए कभी कभी क्या करते हैं भगवान उस मांग की पूर्ति नहीं कर तो हमें गुस्सा आता है। इतने कहां हम पूजे जगदम्बा अवलंब हे जो दुख नहीं हम करुणा अपराध तो यहाँ पर कह रहे हम तो यहाँ पर ध्यान देना है कि माता से जो माई से सब माई नहीं करता, गारंटी ले ले माई के पास है कि लेकिन अगर जबरदस्ती कर तो आत्मदेव जबरदस्ती बेचारे महाराज जी, लेकिन पुत्र कैसा हुआ धुंध नाक कर दिया, मां को आत्महत्या करना ऐसे इसलिए भगवान तो यहाँ पर गोपिकाएं ये तो मेरा जो है वो अच्छा अपना
लड़ सके। अच्छा नारद जी को बोला कि कामदेव को भी अहंकार हो गया है, अब इसकी चूर चूर वही मेरे चूर दिया। तो कहते जाओ वृंदावन में जाओ, एक कृष्ण है जो गोपियों के स्मरण से हमेशा रहते हैं। रास का समय आएगा, उस समय में जाना और वहाँ पे नाम पाना। वृंदावन आप जाएंगे मदन कहते हैं कामदेव को जिसने भगवान मदन कहते हैं ना, मदन मोहन जो लेकिन जो काम भी वो है मदन मोहन। इसलिए अपने काम खत्म करना है तो एक मात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण का लीजिए। देखिए कि काम कैसे अभी रात हुआ चंद्रोदय का समय पूर्णिमा की रात और मतलब सभी क्लाइमेट ऐसा कि उसमें गोपिका को लग रहा था कि चंद्रमा भी मुझे ये ये हवाई टेढ़ी जाओ कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा में जाओ, कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा में। और भगवान मधुर अब जैसे क्या हालत है गोपिकाओं की, और ये गोपिका का साधारण है, साक्षात राम में जो अरण्य में तपस्या करने वाले ऋषि गोपिका है। लेकिन सोचिए उन्होंने भी स्त्री कहते हैं स्त्री शरीर में आना पाप है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पापी हैं, जो कहते हैं स्त्री मतलब पाप। तो एक बात बताइए, जो रामायण में इतने ऋषि जो चाचा ऐसे चुटकी में मोक्ष मिल जाता है, उन्होंने तपस्या की लेकिन उन्होंने मोक्ष भी साइड कर दिया। उन्होंने मुक्ति भी नहीं चाहिए, उन्होंने क्या चाहा कि मैं एक स्त्री का धारण किया और वो भी क्या पढ़ी लिखी नहीं, विद्वान नहीं, गवार है, मूर्ख है, उनको लिखने नहीं आता। ओके दादी मक्खन खा करना जाती है। इसलिए ये भी नहीं समझना कि जो लेकिन जो लेकिन पता तब चलता है जब जैसे ज्ञान को गोपिकाएं वो आगे तो ये ऋषि जो पुरुष थे स्त्री का व्यवहार कर। इसलिए समझिए यहाँ कृष्ण को नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ